दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 9 जनवरी 2023 में आपके बीच प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और सुन करके समझने का प्रयास करें और अमल भी करने का प्रयास करें। बहुत से साथी ऐसे हमारे वीडियो कम देखते हैं और बस तुरंत फ़ोन लगा करके जानकारी हासिल करना शुरू कर देते हैं। उन साथियों से मेरा निवेदन है कि फ़ोन में कितनी जानकारी दी जा सकती है या कितने लोगों से बात किया जा सकता है, इस पर भी थोड़ा सा चिंतन मंथन करने की आवश्यकता होती है। और जानकारी के लिए ही वीडियो बनाया जाता है। वीडियो पूरा सुने, ना समझ में आए 2-3 बार सुने और पिछले भी वीडियो बहुत से पड़े हुए हैं उनको भी सुन लिया करें, तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। जहाँ कहीं बहुत विशेष आवश्यकता है आप फ़ोन में भी बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रयास करिए वीडियो के माध्यम से समझने का। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा प्रत्येक दिन की तरह जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथियों, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार देश के लगभग 42 करोड़ देशवासियों का जो भुगतान फंसा हुआ है विभिन्न कंपनियों में, विभिन्न स्कीमों में, उन सब का भुगतान कराने के लिए संकल्पित है और उसी संकल्प के तहत कार्य भी कर रहा है। लेकिन संगठन का मतलब संगठित होकर के जब कोई संघर्ष किया जाता है तो निश्चित रूप से बहुत सरलता से सफलता मिल जाती है। और मैं देख रहा हूँ बहुत से ऐसे संगठन हैं, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं जिनके रास्ते भिन्न भिन्न हैं और समस्या एक है। विचार भी कुछ लोगों के तो राजनीतिक ढंग से हैं और कुछ साथियों के तो ऐसे विचार हैं कि वो चाहते हैं कि जितने दिन भुगतान लंबित रहे तो हमारे संगठन का प्रचार प्रसार प्लस चंदा आता रहेगा, उससे हमारा काम चलता रहेगा। ऐसे भी लोग हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आप सबको लगता है कि नहीं हम भुगतान कराना चाहते हैं और आप सबको ये भी पता है कि भुगतान का रास्ता भारत सरकार ने बना दिया है, लेने वाला कोई हो, उस रास्ते को भी सभी लोग लगभग जान चुके हैं, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं। और इसकी चर्चा भी आप सभी लोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं। तो भिन्न भिन्न रास्ते अपनाने से, अलग अलग विचार रखने से, अलग अलग दुकान चलाने से मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपका भुगतान होगा। लेकिन हमारा जो संगठन है, आप देख पा रहे होंगे देश के कोने कोने में छा करके इस कानून के तहत तमाम देश के जिलों में भुगतान के काउंटर खुलवाए, आवेदन जमा हुए, भले ही भुगतान ना हुआ हो, लेकिन जन जागरण चेतना पैदा करने का काम जनता में भी किया और सरकारों को भी जगाने का काम किया है। आज की स्थिति आप सबको पता है कि जिले से लेकर के प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर के देश तक सभी को पता हो गया है। इस वर्ष 2019 के तहत करोड़ों लोग अपना भुगतान मांग रहे हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है। साथियों, बिना आवेदन के भुगतान आपका होने वाला नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं, बहुत से ऐसे हमारे निवेशक साथी हैं, उनसे मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि कुछ साथी हैं जो केवल एजेंट के पीछे पड़े हुए हैं, ना आवेदन करना चाहते हैं, ना कोई प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं। और आप सबको पता भी है कि देश की कंपनियों को किसने बैन लगाया था, किसने बंद किया था। देश के प्रधानमंत्री महोदय ने ही कहा था 2019 में कि मैंने देश की 3 लाख कंपनियों पर बैन लगा दिया है, कोई बंदा च्यों से मुँह नहीं किया है। साथियों, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। जब देश का प्रधानमंत्री किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा दे तो किसी ऐरा गैरा की हिम्मत नहीं है कि वो कंपनियों को खुलवा ले या उससे भुगतान ले। बस
अगर प्रधानमंत्री महोदय ने कंपनियों को बंद किया है तो उसी के साथ साथ आपके भुगतान का गारंटी वाला कानून भी बनाया है। उस कानून का अधिकार हमारा आपका है, उसका उपयोग करना हमारा आपका काम है, हमारा आपका कर्तव्य है, अपनी अगर गाढ़ी कमाई वास्तव में पाना चाहते हैं। इसलिए आवेदन करना बहुत ही आवश्यक है और हमारे संगठन की तरफ से तरह तरह के कार्यक्रम भी लगे हुए हैं। उन कार्यक्रमों में भी सभी कार्यकर्ताओं को पहुंच करके कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। अब तो आप देख पा रहे होंगे तरह तरह के आदेश भी होने लगे हैं, सरकारों में चर्चा का विषय भी हुए, लेकिन सरकार भी देख रही है कि आप कितने साथी हैं जो भुगतान लेना चाहते हैं। तमाम संगठनों के माध्यम से दावा किए जाते हैं अलग अलग, लेकिन हमारा जो संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनका जो आंकड़ा है, उनका जो सर्वे है, वो लगभग 42 करोड़ से भी ज़्यादा देश में निवेशक साथी हैं विभिन्न कंपनी के। इन सब का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए उन्होंने संकल्पित संगठन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी के संगठन में देख रहा हूँ, कोई एक कंपनी की बात करता है, कोई 2 कंपनी की बात करता है, कोई एक फर्म की बात करता है, कोई सोसाइटी की केवल बात करता है और बस उतने में ही वो अडिग हैं। धरना प्रदर्शन भी चल रहा है इस समय जंतर मंतर में, वो केवल सहारा की बात करते हैं। इस तरह से सभी लोग तरह तरह से विभाजित हैं और विभाजित होना आपका भुगतान बाधित होना है। इसलिए आप सबको, मैं उन साथियों से बात कर रहा हूँ जो निवेशक हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं संगठनों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनका अपना अलग अलग उद्देश्य है। जिस भी निवेशक साथी का अगर भुगतान कहीं भी, किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म, किसी भी सोसाइटी में फंसा हुआ है, उसको सबसे पहले बट्स एक्ट 2019 के तहत अपना भुगतान का दावा अपने ज़िले में पेश करना चाहिए और संगठन में जुड़ करके कार्यकर्ताओं को तो संगठन की सदस्यता लेकर के संगठन के साथ भुगतान के लिए संघर्ष करना चाहिए। और जिस दिन आप लोग ये काम कर लेंगे, आपके अंदर ये पैदा हो जाएगा, देश में करोड़ों की तादाद में कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता जिस दिन चाहे लेगा कि हम एक झंडे में आकर के एक प्लेटफार्म में पहुंच करके अपना भुगतान कराएंगे, उसी दिन सरकार को आपका भुगतान करना पड़ेगा। किसी भी कंपनी में हो, किसी भी सोसाइटी में हो, किसी भी फर्म में हो, किसी भी निधि में हो, आदि आदि किसी भी कंपनी में। इसलिए एक ही विकल्प है, एक ही रास्ता है, देश में बाकी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। न सरकार के पास है, न ठगों के पास है और न आपके पास है। सरकार ने इसीलिए कानून बना दिया है, उस कानून का उपयोग करना, प्रयोग करना आप सबका कर्तव्य बनता है। और सरकार के पास तो एक जवाब देने के लिए हो गया है कि आपके भुगतान के लिए ही हमने कानून बनाया है। लेकिन सरकार तभी उस विषय पर काम करती है जब देखती है कि जनता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके लिए तमाम उदाहरण हैं, आपके सामने देखा होगा, तरह तरह के उदाहरण हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता कोई बच्चा नहीं होता, निवेशक साथी हमारा कोई अनभिज्ञ नहीं होता, वो भी सब कुछ जानता है, नियम कानून और क्या किस तरह से कौन से संगठन काम कर रहा है, उस सब पर उसकी नज़र बनी रहती है। चूँकि उसकी बेचारे की गाढ़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, इसलिए वो बराबर अपनी नज़र लगा के रखता है कि कौन सा संगठन हमारे भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है। उसी का नतीजा है, आप देख रहे होंगे हमारे जो संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनका जो चैनल है युगांतर न्यूज, 50,000 से ऊपर लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सफलता है। और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें जिन साथियों ने न किया हो, और अपना अपना भुगतान पाने के लिए प्रयासरत रहें। प्रयासरत का मतलब है प्रत्येक निवेशक को अपना भुगतान का दावा जमा करना। जब तक आप भुगतान का दावा नहीं जमा करेंगे, आपका भुगतान होने वाला नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, कार्यकर्ताओं से विशेषकर निवेदन है कि आप स्वयं आवेदन करें, अपने निवेशकों का आवेदन कराएं और 180 दिन में अपना भुगतान प्राप्त करें। धन्यवाद।